हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो जिस घड़ी का हमें इंतजार था, आप सभी को इंतजार था कि एचपीएससी का इंटरव्यू जो है कब स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे याद है कि आप सभी का जो है जब फॉर्म निकला था, एप्लीकेशन फॉर्म एचपीएससी का, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है फॉर्म फिल किया था, काफ़ी मात्रा में। तो प्रीलिम्स आपने क्रॉस किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पड़ाव हुआ आपका मेंस। मेंस में आपने क्रॉस किया, फिर उसके बाद छटनी हुई, और उसके बाद स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद जो है आप फिर लास्ट में इंटरव्यू में पहुंचे हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप अपने आप को, खुद को शाबाशी दें कि आप इतने सारे स्टूडेंट्स को पछाड़ कर आज इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी जो है इंटरव्यू में जो है अच्छा अपना जो है बोल कर, अच्छा अपना एक्सप्लेन करके, अच्छा अपना कम्युनिकेट करके एक अच्छे मार्क्स के जरिए आप चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट जरूर पाएंगे। तो आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी भी मॉक इंटरव्यू में, एचपीएससी के एएमओ के मॉक इंटरव्यू में इनरोल नहीं किया है, तो 499 सबसे कम रेट, ठीक है, पूरे भारत में जो हमने अभी कर रखा है, 499 में आप इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, ठीक है। आपको प्रॉपर गाइडेंस और कुछ नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इस व्हाट्सएप नंबर, आयर आर्मी का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या रहने चाहिए एचपीएससी एएमओ 2025 इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो पॉइंट्स हैं, मैंने बहुत मेहनत करके, ठीक है, लगभग 2 घंटे मैंने इस पीडीएफ को, 4 पेज की पीडीएफ है, ठीक है, इसको बनाने के लिए लगभग 2 घंटे मैंने लगाए, जिसमें मैंने आत्म विश्लेषण किया, ठीक है। मैंने चिंतन किया, सोचा, और कई सारे जो मेडिकल ऑफिसर ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उन सभी का एक्सपीरियंस, उन सभी से बात करके इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है इस साल, ठीक है, वो मैंने इस पीडीएफ में बनाया कि चेकलिस्ट, यानी कि लास्ट टाइम में, जैसे मान लो 20 जनवरी को आपका इंटरव्यू है या 20 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो चेकलिस्ट यानी एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप क्या क्या जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आपको डिटेल में याद होना चाहिए, लेकिन लगभग पता होना चाहिए कि अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछे इंटरव्यूअर, तो आप जरूर बता पाए और उसमें आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स हैं, रहने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को टकटकी लगाकर देखिएगा लास्ट तक, ठीक है, काफी मजा आने वाला है वीडियो में। और हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो ये जो आपके सामने पीडीएफ स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी, इसमें देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट टू रीड इन द लास्ट टाइम। तो सबसे पहले है आइडियल प्रिस्क्रिप्शन, यानी आदर्श चिकित्सा पत्र फॉर इंपॉर्टेंट डिजीजेस, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट है, और चिकित्सा अधिकारी में आपको मेन जो काम होगा चिकित्सा करना। तो चिकित्सा आपको जरूर आनी चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर और इंटरव्यूअर जो होते हैं, बोर्ड मेंबर होंगे या जो एक्सपर्ट, आयुर्वेदा एक्सपर्ट होंगे, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि आपकी चिकित्सा की सेंस को जानना, कि आप चिकित्सा कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, या किस टाइप के आपका जो है नॉलेज है। तो ये इंपॉर्टेंट डिजीज है जो हर कोई इंटरव्यूअर, एक्सपर्ट आता है या फिर बोर्ड मेंबर भी होते हैं जो नॉन मेडिकल फील्ड से होते हैं, उनके भी ये क्वेश्चन होते हैं इन्हीं डिजीज में से, कि इन डिजीज में आप क्या करेंगे, क्या चिकित्सा करेंगे। तो ये डिजीजेस वो हैं जिसमें आपको इन डिजीज के चिकित्सा सूत्र याद होने चाहिए, प्लस एक आदर्श चिकित्सा पत्र। आदर्श चिकित्सा पत्र क्या होता है बता देता हूं मैं। जैसे कि कोई भी अगर मान लो आम बात ही आया, तो उसमें एक टैबलेट लिखेंगे आप, एक क्वाथ लिखेंगे, ठीक है, खाने के लिए, एक पाउडर लिख सकते हैं, चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, एक आशा वरिष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं, अगर कोई स्किन डिजीज है तो एक लेपन का प्रयोग कर सकते हैं, या लोकल एप्लीकेशन का। तो ये आपका एक आदर्श चिकित्सा पत्र बनता है विद डोज। जैसे आम बात की बात करें तो सिंहनाथ गुग्गुल 2 टैबलेट बीडी, ठीक है, प्लस साथ में हो गया रासना एरंड आदि क्वाथ, ठीक है, या रासना सप्तक क्वाथ हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हो गया, मान लो आम बात है, ठीक है, तो इसमें आप और भी जो है आशा वरिष्ठ का यूज कर सकते हैं, जैसे अमृता रिष्ट का यूज कर सकते हैं, 4 TSF BD विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। तो ऐसे करके जो है आपको पूरा आदर्श चिकित्सा पत्र पता होना चाहिए। फिर बस्ती क्या देंगे इसमें, जैसे वेतरण बस्ती या क्षार बस्ती बताया है, सेंधावादी तेल बताया है, ठीक है, और बालू का स्वेद बताया है। तो ये पूरा आपका चिकित्सा पत्र बन जाता है। तो इसमें याद होना चाहिए आपको
इन डिजीजेस के पूर्व रूप वगैरह भी लगभग आपको याद होने चाहिए। ये डिजीजेस ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है आम बात, और मॉडर्न में रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसका भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट विद मॉडर्न ट्रीटमेंट भी पता होना चाहिए। संधिगत वात, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उरुस्तम, गृदृषि, सियाटिका, वात रक्त, गाउट, रक्त पित्त, प्रमेह, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है। फिर आपका आ गया गृहिणी रोग, आईबीडी यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या डिजीज, पांडु एनीमिया, कामला जॉइंटिस, हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। श्वास, एलर्जिक अस्थमा, कास, राजस्मा, कुष्ठ लाइक दद्रु, एक कुष्ठ, स्कैबीज, सोरियासिस, रिंगवॉर्म, इनके पेशेंट आमतौर पर ज्यादा आते हैं और आयुर्वेद में इसका अच्छा इलाज भी है। तो आपको पता होना चाहिए। अर्टिकेरिया यानी शीत पित्त का अच्छा इलाज आपको पता होना चाहिए। ज्वर, ज्वर का सामान्य चिकित्सा सूत्र और चिकित्सा सिद्धांत। ठीक है। विषम ज्वर के बारे में आपको पता होना चाहिए, विषम ज्वर के भेद। ठीक है, उनका स्पेसिफिक जो क्वाथ बताया गया चरक चिकित्सा स्थान में। और फिर मॉडर्न डिजीज लाइक टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और एचएमपीवी वायरस, जो अभी अभी नया जो न्यूज में आ रहा है आजकल। ठीक है, नया तो नहीं है, खैर पुराना है। तो इसके बारे में इसकी आदर्श चिकित्सा आप क्या कर सकते हैं, कोविड में आपने क्या किया। ठीक है। और जैसे आयुष क्वाथ, आयुष काढ़ा एक टाइम पे बहुत जो है हिट हुआ था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो है लोगों ने यूज किया था कोविड 19 में। तो आयुष क्वाथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं कि हेल्थ प्रोग्राम्स एंड हरियाणा स्टेट प्रोग्राम्स जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम है जो हर एक बोर्ड मेंबर जो खासकर होते हैं उनका जो है पूछने का होता है कि उसके बारे में, हेल्थ प्रोग्राम के बारे में जरूर पूछेंगे। तो जैसे मिशन इंद्रधनुष हो गया, एनआरएचएम, एनएचएम, ये बॉडीज हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी बॉडीज हैं। ठीक है। मिड डे मील प्रोग्राम, आयुष्मान भारत योजना, एमटीपी एक्ट जो नया भी आया था 2019 में न्यू। ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, पोषण अभियान। ठीक है। आरसीएच प्रोग्राम, एमसीएच प्रोग्राम। ठीक है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जीएमपी शेड्यूल टी और ई स्पेसिफिकली याद होना चाहिए। फार्मिको विजिलेंस इन आयुर्वेदा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अपनी बेटी अपना धन, लाडली योजना। तो ये सारी योजना जो है आप गूगल में सिंपल जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको पूरा आपको दिख जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पते होने चाहिए कि क्या इसका जो है एम्स है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोग्राम के, कब लॉन्च हुआ, क्या फुल फॉर्म है। ठीक है। और इसमें क्या धनराशि दी जाती है या क्या जो है लाभ दिए जाते हैं जनमानस को, तो वो पता होना चाहिए आपको। बाकी है टू नो अबाउट हरियाणा स्टेट। तो आपको अपने हरियाणा स्टेट की मेडिकल ऑफिसर की जॉब है, तो हरियाणा स्टेट पता होना चाहिए। अब ये बोर्ड मेंबर्स के प्रिय क्वेश्चन होते हैं कई सारे। ठीक है, आपकी जनरल नॉलेज जानने के लिए कि आप अप टू डेट हैं क्या नहीं, आजकल के फील्ड में आयुर्वेदा में क्या हो रहा है, या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या नहीं, तो ये सब पता होना चाहिए। या फिर हरियाणा स्टेट के बारे में जानते हैं, जैसे मान लो साउथ के स्टूडेंट्स हैं या कोई अदर स्टेट का स्टूडेंट्स है, उसके बारे उसको पूछ सकते हैं ये चीज़ें। ठीक है। जैसे हरियाणा के गवर्नर गवर्नर कौन है इस टाइम, सीएम कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री विद पोर्टफोलियोज जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है, वाटर मिनिस्ट्री या जो भी मिनिस्ट्रीज हैं। ठीक है, उनके पोर्टफोलियो आपको पता होना चाहिए विद मंत्री के साथ। हरियाणा की टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है, स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट ट्री क्या है, स्टेट फ्लावर क्या है, ये पता होना चाहिए। हरियाणा की लोकसभा सीट्स कितनी है, विधानसभा की सीट्स कितनी है, पंचायत कितनी है, पंचायत के बारे में पता होना चाहिए। यूर आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र के विधायक और एमपी का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अचानक पूछ लेंगे, आपको नहीं पता होगा तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है इंटरव्यूअर पे। फिर हरियाणा स्टेट का सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट्स, ये पता होना चाहिए आपको। हरियाणा स्टेट के आयुर्वेदिक कॉलेज कितने हैं, ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। अब जैसे कोई नया बना है, ठीक है, जैसे एक आपका जो है खेतानाथ, बाबा खेतानाथ करके कॉलेज है। एक है एनआईए पंचकुला में ओपन हुआ है, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। प्राइवेट कितने हैं टोटल आपको पता होना चाहिए। आपके जिले में कौन सा प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट, वो पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स इन हरियाणा स्टेट, ये पता होनी चाहिए आपको, हड़प्पा सभ्यता की। हरियाणा की रिवर्स, जो जो रिवर्स हैं जो बहती हैं वहां से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हिल स्टेशन कोई अगर है तो डैम्स, रामसर साइट्स। ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन कोई है, ठीक है, वहां पे, या फेस्टिवल्स, डांस फॉर्म्स, लैंग्वेजेस, म्यूजिक, इनके बारे में पता होना चाहिए हल्का हल्का। ठीक है, अगर मान लो बाई चांस पूछे तो आप चुप ना रहें। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। हरियाणा की रिसर्च इंस्टीट्यूशन आपको पता होनी चाहिए, कोई डेली रिसर्च इंस्टीट्यूट है या कोई और इंस्टीट्यूट है, बोटेनिकल इंस्टीट्यूट है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है और क्या है। हरियाणा का हाई कोर्ट और उनके चीफ जस्टिस के नाम पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और उनके चीफ जस्टिस जो प्रेजेंट में है वो पता होना चाहिए आपको। तो ये है हरियाणा के रिगार्डिंग जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा है टू नो अबाउट आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड्स एंड नेम्स इन यूनियन।
अब सेंट्रल में, ठीक है, यूनियन सरकार में आपको मतलब आयुर्वेदा से रिलेटेड क्या क्या है उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे आयुर्वेदा बॉडीज और उनके प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है, ठीक है, उनकी फुल फॉर्म क्या है, उनका वर्क क्या है, ठीक है, काम क्या है अभी आजकल में, तो वो पता होना चाहिए कि उसका मेन जो पर्पस क्या है बनाने का बॉडीज का। जैसे एनसीआईएसएम की बात करें तो इसके बारे में पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, आयुष की फुल फॉर्म अधिकतर पूछ लेते हैं और लोग नहीं बता पाते क्योंकि सिद्ध और सोवा रिगपा, आप एस से दो चीजें हैं, ठीक है, तो आपको पता नहीं होता है। और योगा से वाई से दो हैं, योगा एंड नेचुरोपैथी, तो ऐसे करके आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म। आप गलत बोल देते हैं और उसके नंबर कट जाते हैं। आरएबी के बारे में पता होना चाहिए। अय्या में कौन डायरेक्टर हैं अभी, जैसे प्रोफेसर सुजाता कदम मैम जो है प्रोफेसर हैं, इससे पहले डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी मैम थी। टीकेडीएल आपको पता होना चाहिए क्या वर्क है इसका, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। एनआईए जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उनके डायरेक्टर, उनके बारे में पता होना। सीसीआरएएस, आईएमपीसीएल, आयुर्वेद की जितनी भी दवाइयां गवर्नमेंट बॉडीज में, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, आईएमपीसीएल की दवाइयां आती है। तो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लिमिटेड ऐसे करके है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए क्या है ये, ठीक है, बॉडी। आयुष की फुल फॉर्म। एचएमपीवी वायरस जो न्यूज में चल रहा है उसका पता होना चाहिए। इंश्योरेंस इन आयुर्वेदा एक हॉट टॉपिक था, बहुत चला था अभी न्यूज में, तो वो पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज है। एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कई सारे आयुर्वेदा में अदर स्टेट में अदर कंट्रीज में हो रही हैं, ठीक है, तो अगर कोई आपको न्यूज में आपको मिल रहा है मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जैसे कहीं पे आयुर्वेद का विकास हो रहा है या दुबई में कुछ है या कनाडा में कुछ है, तो वो पता होना चाहिए आपको। फिर है इंपॉर्टेंट आपको आयुर्वेदिक ड्रग्स कंटेंट विद देयर रोगाधिकार। अब सारे कंटेंट याद करना तो बड़ा मुश्किल है, तो आपको मुख्य कंटेंट, मुख्य जो कंटेंट है, या कोई विष पड़ा हुआ है, या कोई रस शास्त्र मेडिसिन लाइक स्वर्ण पड़ा हुआ है कोई, ठीक है, साधारण रस या उपरस पड़ा हुआ है, पारस पड़ा हुआ है, वो पता होना चाहिए। या उसका कार्मुक द्रव्य पता होना चाहिए कि किससे ये कर्म करता है ये ड्रग, ठीक है, और रोगाधिकार। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जामिनर जो एक्सपर्ट आता है उसकी चॉइस होती है पूछना, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आरोग्यवर्धनी वटी, चंद्रप्रभा वटी, संजीवनी वटी, ठीक है, चित्रकादि वटी, अग्नितुंडी वटी वटी, संसमनी वटी, हरिद्रा खंड, ठीक है, इनका रोगाधिकार भी पता होना चाहिए। दशांग लेप, सूत शेखर रस, सीतोपलादि चूर्ण, तालिशादि चूर्ण, ड्रग्स विद स्वर्ण प्रिपरेशन, लक्ष्मी विलास रस, श्वेत प्रपटी, नारायण चूर्ण, पुष्यानुक चूर्ण, जैसे इनका टंडुलोदक अनुपान है, इंपॉर्टेंट है। दंती हरित की, फल त्रिकादि को आज जो प्रमेय में बताया है, ठीक है, तो फल त्रिका दारू निसाब विशाला मुस्तान निस्क, ऐसे करके श्लोक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी चरक चिकित्सा स्थान में जितने भी रोगाधिकार हैं, जैसे पिंड तेल, इनके रोगाधिकार पता होना चाहिए, पिंडासव, ठीक है, या फिर आपका जो है दंती हरित की, दंत्य अरिष्ट, या दंत्य आदिलेप, उनका जिक्र मैंने नहीं किया है क्योंकि उनकी कंटेंट कोई नहीं पूछता है। ये वो ड्रग्स है जिनके कंटेंट और रोगाधिकार तो जरूर है, 100% पूछे ही जाएंगे, और अगर पता भी होने चाहिए क्योंकि चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट के लिए जा रहे हैं आप, ठीक है। अगला है मेन इन्वेस्टिगेशन विद देयर नॉर्मल वैल्यूज। आप डॉक्टर हैं और आपको नॉर्मल वैल्यूज नहीं पता होती हैं, तो ये बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। तो कौन से मेन मेन टेस्ट हैं और कब करवाए जाते हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल क्या है, किडनी फंक्शन टेस्ट क्या है, थायराइड प्रोफाइल क्या है, या फिर एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट क्या है, तो इनके बारे में आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे हेमोग्लोबिन अडल्ट और न्यूबॉर्न में क्या रेंज होती है पता होनी चाहिए। आरबीसी काउंट काउंट पता होना चाहिए आपको। फिर डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट, टोटल बिलीरुबिन, एसजीओटी एसजीपीटी इनकी फुल फॉर्म, इनकी नॉर्मल रेंज, ठीक है, इनका क्या यूज है, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज कब बढ़ता है, क्या यूज है इसका, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में कौन सा इंक्रीज होता है, HbA1c, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, क्या नॉर्मल रेंज है, क्या पहचाना जाता है इससे, फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर, सीरम अमाइलेज, सीरम लाइपेज, क्रिएटिन, यूरिक एसिड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, VLDL, LDL, ठीक है, TSH, T3, T4, HLA-B27, सी रिएक्टिव प्रोटीन, आर फैक्टर, रिमोटाइड फैक्टर, विडाल, मलेरिया एंटीजन, NS1 एंटीजन, HIV, HbSAg, VDRL, ये सारे टेस्ट के बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए कि हम कौन सा टेस्ट किस बीमारी की डायग्नोसिस के लिए करवाएंगे, क्या उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, क्या उसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, और क्या वो टेस्ट कैसे होता है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, एलिजा वगैरह जैसे होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आमतौर पर। लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर कोई भी विद्यार्थी इसमें से जो कैंडिडेट है पीजी कर रहा है या पीजी उसकी कंप्लीट हो चुकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में वर्क कर रहा है, तो उसको अपनी थीसिस आपको टंग पे होनी चाहिए। थीसिस बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, आपका
टॉपिक बकायदा करेक्ट याद होना चाहिए, पूरी लाइन। ऐसा ना हो कि टॉपिक ही आप नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, तोड़ फोड़ कर बता रहे हैं, तो ऐसा ना हो। टॉपिक करेक्ट आपको याद होना चाहिए, प्लस आपको कैसे कैसे आपने थीसिस करी, आपका रिजल्ट्स क्या आया, कौन सा टेस्ट लगा, पी टेस्ट का पैरामेट्रिक टेस्ट लगा या नॉन पैरामेट्रिक कौन सा वाला लगा, ठीक है, रिसर्च की डेफिनेशन रिसर्च की है WHO के अनुसार। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। और अपने पीजी सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर पीजी में भी हैं, तो मान लो द्रव्य गुण से आप पीजी कर रहे हैं, तो द्रव्य गुण में कमांड होनी चाहिए आपको, ऋतु हरित की सभी ड्रग्स के बोटेनिकल नेम लगभग, ठीक है, जो मोटे मोटे ड्रग्स हैं जो आमतौर पर यूज होते हैं, उनके बोटेनिकल नेम या उनके कर्म, ठीक है, उनका कोई भाव प्रकाश का श्लोक है या कोई एक्सेप्शन है या कोई स्पेशल उसमें टॉपिक है, तो वो पता होना चाहिए। पीजी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा है प्रेजेंटली व्हाट आर यू डूइंग, कमांड ऑन दिस, कमांड ऑन दैट, लाइक प्रैक्टिसिंग इन CHO जो परसुइंग PG PhD। जो प्रेजेंट में आप कर रहे हैं वो उस पे कमांड होनी चाहिए। जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपसे पूछेंगे किस में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या क्या पेशेंट देखते हैं, तो उन पेशेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, उन डिजीजेस के बारे में, ठीक है। CHO जॉब कर रहे हैं तो CHO के क्या कार्य हैं, CHO कब आया, क्या यूजेस हैं, क्या पेशेंट देखते हैं आप, क्या आपका कर्तव्य है, ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। जो आप प्रेजेंट में बोलेंगे वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। या फिर परसुइंग PG है या PhD कर रहे हैं, तो भी आपका जो है वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, PhD टॉपिक से या PhD सब्जेक्ट से। तो ये आपका जो है कंप्लीट जो है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। तो जय हिंद, जय आयुर्वेदा, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का सिलेक्शन होगा, ये मैं आशा करता हूँ। और आयुर आर्मी से जितने भी जुड़े हैं वो उन सभी का सिलेक्शन जरूर होगा, और जो नहीं भी जुड़े हैं उनका भी सिलेक्शन होना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस बारे में, ठीक है। क्योंकि आयुर आर्मी का एक ही लक्ष्य था, और आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल का नाम रखने का भी एक ही मकसद था, कि आयुर्वेद की आर्मी को खड़ा करना, ठीक है। आर्मी शब्द से ही एक जोश आता है, ठीक है। तो आर्मी अपने आप में एक जोश है, और आयुर आर्मी के आप स्टूडेंट हैं तो जरूर आप में जोश होना चाहिए, और आर्मी शब्द से जोश लेना चाहिए आपको। और आप जरूर चिकित्सा अधिकारी हरियाणा सरकार में बनकर एक आयुर्वेद की आर्मी खड़ी होने जा रही है, इस बात का मुझे बेहद खुशी है। तो आप खुश होकर और इंटरव्यू को अच्छे से फेस करिए, ठीक है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।